धन्यवाद कर्मचारी साथियों। राज्य कर्मचारियों के लिए जो एसआई यानी राज्य बीमा पॉलिसी है उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत बड़ी जो घोषणा कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाकर भी बताई थी कि एसआईपीएफ के रूल्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और राज्य सरकार द्वारा ये नया जो नियम लागू किया गया था कि कर्मचारी है वो रिटायरमेंट तक इंश्योर्ड रहे यानी उनका बीमित रहे। अब इसके संबंध में एक जो कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट भी आया था कि एसआई का जो क्लेम किया हुआ वो रिजेक्ट हुआ है या उसका क्लेम पास नहीं हो रहा है। तो एक मैं आपको पहले तो एक जो भी मैसेज आया वो बता देता हूँ। एक जो कर्मचारी थे जो आगामी 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे और उन्होंने अपना एसआई का क्लेम भेजा था, तो उनके जो मैसेज आया मैं आपको बता दूँ कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से आपकी राज्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत सेवानिवृत्ति 31/7/2026 तक रिस्क कवर किया जाएगा, अतः आपका एसआई क्लेम वर्तमान समय में रिजेक्ट कर दिया गया है। कृपया सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व एसआई क्लेम का आवेदन पुनः करें। धन्यवाद। एसआईपीएफ डिपार्टमेंट GOR यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब ये आदेश या मैसेज है उन लोगों के आया है जिनका आगामी दिनों में सेवानिवृत्ति होने वाली थी और जिन्होंने 1 अप्रैल से पहले अपना जो भी एसआई की कटौती थी वो बंद कर दी थी और क्लेम है वो कर दिया था यानी अप्लाई कर दिया था एसआईपीएफ पोर्टल से, लेकिन उनका क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया और नया क्या नियम है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं निर्देशालय राज्य बीमा अपराध निधि विभाग की तरफ से और 12/5/2026 का आदेश है और जिसका विषय है कि राज्य कर्मचारियों के जीवन पर जारी राज्य बीमा पॉलिसी यानी एसआई स्टेट इंश्योरेंस है के अंतर्गत एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ में अधिवार्षिकी रिटायरमेंट तिथि तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराने जाने के संबंध में, यानी कर्मचारी है वो जब तक सेवानिवृत्त होंगे उस तारीख तक उनका इंश्योरेंस कवर होगा। पहले क्या होता था कि सेवानिवृत्ति से पहला वाला जो भी मार्च महीना या अप्रैल महीना आना था या मार्च महीने से पहले है जो उनकी कटौती है वो बंद हो जाती थी और उनका क्लेम है वो अप्लाई कर दिया जाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार जो शासन सचिव वित्त विभाग का जो आदेश था 31/3/2026 का और संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा का आदेश था 5/5/2026 का, इन दोनों आदेश के संदर्भ में जो नई घोषणा किया है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि संदर्भ पत्र के क्रम में लेकर राजस्थान सरकार बजट घोषणा जो हुई थी 2026-27 सामान्य वाद विवाद घोषणाओं की बिंदु संख्या 27 की क्रियान्विति में राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति तिथि तक जारी रखने के संबंध में निम्न तथ्यों को सम्मिलित करते हुए एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में यथोचित परिवर्तन या परिवर्तन सिस्टम अनुभाग द्वारा कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने अभी घोषणा की थी कि जो भी कर्मचारी है उनको सेवानिवृत्ति तिथि तक अधिवार्षिकी का मतलब जिस साल वो 60 वर्ष के हो रहे हैं उस तारीख तक उनका है इंश्योरेंस कवर होगा। अब इसके लिए क्या क्या मेन पॉइंट से मैं आपको बता दूँ। पहला है कि राज्य राजस्थान कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी जो इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में और भविष्य में जो भी पॉलिसियां 1 अप्रैल को परिपक्व होनी है, जैसे 31 जुलाई वाले जो भी कार्मिक थे उनकी पॉलिसी है वो 1 अप्रैल को परिपक्व हो गई थी, उनकी जो डिडक्शंस वगैरह है वो भी बंद कर दी थी। तो अब वे राज्य कर्मचारियों की मृत्यु तिथि तक या अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात आने वाले माह की प्रथम तारीख को परिपक्व होगी। जो पॉलिसी पहले सेवानिवृत्ति से पहले आने वाले 1 अप्रैल को मैच्योर हो जाती थी, अब वो पॉलिसी जिस तारीख को कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उसके अगले दिन यानी जैसे मान लो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो 1 अगस्त को वो पॉलिसी है वो मैच्योर होगी, यानी उसका क्लेम है वो 1 अगस्त को ही होगा। दूसरा, अगर मान लो किसी कर्मचारी की सेवा में अगर डेथ हो जाती है तो मृत्यु की तारीख को उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी या अधिवार्षिकी के मामले में सेवानिवृत्ति तारीख तक उनका कवर रहेगा और सेवानिवृत्ति तिथि के अगले दिन यानी मेले की जो पहली तारीख होगी, मान लो कोई कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं तो 1 जनवरी को उनकी पॉलिसी है वो मैच्योर होगी। दूसरा पॉइंट है कि राज्य बीमा पॉलिसियां जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक जोखिम वहन होती थी यानी जो अभी तक थी, अब राज्य कर्मचारी की मृत्यु तक या अधिवार्षिकी आयु तक सेवानिवृत्ति तिथि तक जोखिम वहन जारी रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था, ये जो मैसेज आया था कि इन्होंने 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से पहले यानी अप्रैल में इनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई थी और इन्होंने क्लेम कर दिया था, लेकिन वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। कारण क्या है कि 31 जुलाई तक उनका है वो इंश्योरेंस रहेगा और ये 1 अगस्त को ही क्लेम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये दूसरा जो पॉइंट था कि अभी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक जो भी जोखिम वहन होती थी अब वो वापस आगे बढ़ करके कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक रहेगा। तीसरा पॉइंट है कि राज्य बीमा पॉलिसियों पर अभी तक बीमा प्रीमियम की कटौती
मृत्यु तक या पॉलिसी के परिपक्व होने के पूर्ववर्ती माह तक की जाती थी। यानी अभी तक जो पॉलिसी थी वो रिटायरमेंट होने से पहले वो जो भी अप्रैल में आता था वहां तक की थी, किंतु अब प्रीमियम की कटौती राज्य कर्मचारी की मृत्यु तिथि या अधिवासी आयु प्राप्त होने के पूर्व माह तक की जाएगी। यानी जिस माह में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसके पूर्व माह तक, जैसे मान लो जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो जून तक की जाएगी। कुल मिलाकर के उनका इंश्योरेंस है अब वो सेवानिवृत्ति तिथि तक है वो कवर रहेगा। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में 1 अप्रैल को आने वाली परिपक्वता तिथि, यानी सामान्य रूप से 1 अप्रैल को जो भी पॉलिसी मैच्योर होती है से राज्य कर्मचारी की अधिवासी की आयु प्राप्ति पश्चात आने वाली परिपक्वता अवधि या परिवर्धित बीमा परिपक्वता अवधि कहलाएगी। यानी अब जो 1 अप्रैल के बाद की जो भी टाइम पीरियड होगा 1 अप्रैल से लेकर के उनकी सेवानिवृत्ति तारीख तक का, वो परिवर्धित बीमा परिपक्वता अवधि कहलाएगी और जिसमें प्रीमियम की कटौती भी होगी। यानी अब वो एसआई की कटौती है वो 1 अप्रैल से बंद होती थी, वो बंद नहीं होगी। लास्ट महीने तक, जिस महीने में वो रिटायरमेंट है उसके 1 माह पूर्व तक है वो कटौती की जाएगी। अगला पॉइंट है कि राज्य कर्मचारियों को उनकी राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को परिवर्तित किए जाने के फलस्वरूप, यानी जो भी रिटायरमेंट के से पहले तक जो इनका इंश्योरेंस रहेगा, जो परिवर्तित बीमा परिपक्वता अवधि है यानी अप्रैल से लेकर के जो भी रिटायरमेंट की तारीख है उस तारीख तक, उस अवधि में 5 रुपये प्रति 1000 बीमा धन पे प्रति माह की दर से अतिरिक्त टर्मिनल बोनस का लाभ भी दिया जाएगा, यानी उनको बोनस भी दिया जाएगा। इसके अलावा परिवर्तित बीमा अवधि में राज्य कर्मचारियों के द्वारा आवेदन किए जाने पर नियमानुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा। यानी जैसे मान लो कोई कर्मचारी जिनकी पॉलिसी 1 अप्रैल को पूरी हुई थी, अब वो रिटायरमेंट दिसंबर में हो रहे हैं, तो दिसंबर तक उनका जो परिवर्तित बीमा परिपक्वता अवधि होगी, यानी दिसंबर या उसके 1 महीने पहले नवंबर तक इनका इंश्योरेंस कवर होगा, उनकी डिडक्शन भी होगी, कटौती भी होगी। और उनको अगर मान लो ऋण की आवश्यकता है तो अप्रैल के बाद में मई जून कभी भी वो नियमानुसार उनको एसआई का ऋण है वो स्वीकृत किया जा सकेगा। और अगला पॉइंट है कि परिवर्तित बीमा परिपक्वता मामलों में, यानी जो 1 अप्रैल के बाद की अवधि तक जो पॉलिसी बढ़ेगी उस मामले में पूर्व की भांति 3 माह तक प्रीमियम पर ब्याज की छूट है वो दी होगी। ये जो पहले भी थी अब भी दी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब इस संबंध में उक्त के संबंध में सिस्टम अनुभाग मुख्यालय तथा तकनीकी टीम द्वारा SIPF पोर्टल 3.0 पे आवश्यक यूटिलिटी विकसित कर जाकर प्रोडक्शन तक उक्त यूटिलिटी को लाइव कर दिया गया है और अपने अधीनस्थ जिला कार्यालय में उक्त यूटिलिटी पर दिनांक 1/5/2026 यानी इसी महीने से और इसके बाद के परिपक्व मामलों में एक बार पुनः जांच कर सही पाए जाने पर नियमानुसार भुगतान किए जाने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित कराएं और कार्य निस्तारण में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होने पर तत्काल सिस्टम अनुभाग मुख्यालय से संपर्क कर उसका समाधान कराया जाए। और ये लेटर है 12/5/2026 को जारी किया गया है। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो भी कर्मचारी जिनकी रिटायरमेंट से पहले वाली जो 1 अप्रैल को पॉलिसी मैच्योर होती थी, अब वो पॉलिसी है सेवानिवृत्ति की तारीख तक रहेगी और उनकी कटौती भी, प्रीमियम की कटौती भी सेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व तक की जाएगी। इंश्योरेंस उनका कवर होगा इस अवधि में। वो अपना अगर मान लो चाहें तो ऋण भी ले सकते हैं, ऐसा ही लोन भी ले सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में या इस टाइप की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।